Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Sekhar sir presenting today's video lecture on the topic of differentiation of one function with respect to other function. तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो देखिए अब तक क्या था कि हम लोगों ने किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते थे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सपोज कर लीजिए यहाँ साइन है और इसका हमने डिफरेंशिएशन किया था एक्स के रेस्पेक्ट में, दिस वन एक्स के रेस्पेक्ट में। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता रखा था कि किसी भी फंक्शन, ये एक डिफरेंशिएशन एक मशीन है, तो इस मशीन में हमने इनपुट हमें फंक्शन को डालना होता है, फंक्शन, ठीक है। ये मैं आपको कुछ बेसिक बता रहा हूँ, उसके बाद है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। तो यहाँ देखिए, ये सपोज कर लीजिए कि ये हमने एक फंक्शन है, इसको इनपुट में डाल दिया। तो डिफरेंशिएशन एक मशीन है, वो मशीन में हमेशा फंक्शन को हम इनपुट देते हैं और यहाँ होता है इस फंक्शन का इनपुट, तभी ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। यही डिफरेंशिएशन का मेन फंडा है। तो यहाँ देख लीजिए, हमने क्या किया, ये डिफरेंशिएशन मशीन में एक पूरा साइन फंक्शन दे दिया, यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। और आप जान रहे हैं कि इस ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का ये देखिए, ये इनपुट है और सेम वही इनपुट यहाँ है, तो ये रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है। तो हर फंक्शन का यहाँ इनपुट होना चाहिए। तो अब तक हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू इट्स इनपुट। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमने यहाँ लॉग रूट एक्स, ठीक है, और इसको ऐसे एक्स के रेस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया था। तो यहाँ देखिए, इसका इनपुट मेरा ये ऐसा है, तो इस इनपुट को यहाँ अरेंज करने के लिए हमने चेन रूल बना रखा था। और उसके बाद अब देखिए, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके रेस्पेक्ट में हुआ और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है कि डिफरेंशिएशन अब ऐसा पढ़ना है, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन फर्स्ट with respect to differentiation with respect to other function 2, ऐसा। तो आज का यही टॉपिक है कि डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन। और इसके पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ एनी फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो चलिए आज इस टाइप के फंक्शन को हम लोग देखते हैं कि कैसे इस टाइप के फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है। चलिए मैं इसको पहले साइड में लिख दे रहा हूँ। आज का ये ही टॉपिक है हम लोग का कि डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू फंक्शन सेकेंड। ये ऐसा। तो सपोज कर लीजिए कि मेरा फंक्शन f1 ऐसा है, इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और फंक्शन 2 मेरा लॉग एक्स है या लॉग रूट एक्स है। तो हमें निकालना क्या है, ऐसे d दिस वन बाई d ऐसा। तो इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, d फंक्शन f1x बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई d f2x बाई डी एक्स। यही हो गया। तो कोई भी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमने ऑलरेडी लर्न कर रखा है।
ठीक उसी तरह से कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, ये भी हमने अच्छी तरह से लर्न कर रखा है। तो बस सेपरेटली दोनों फंक्शन को अलग अलग हमें यहाँ डिफरेंशिएट कर देना है और इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक है, तो इसी चीज़ को अगर हम फंक्शन को ऐसे लिख देते हैं f1 के प्लेस पर, तो d sin x बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई फंक्शन f2 मेरा लॉग रूट एक्स है बाई डी एक्स। अब इसको दोनों का सेपरेटली डिफरेंशिएशन कर दीजिए न्यूमरेटर का। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 रूट एक्स 1/√x, यानी 1/2 रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, सॉरी 1/2x। अब इस 2x को आप चाहें तो ऊपर में भी लिख सकते हैं न्यूमरेटर में। यही मेरा आंसर हो गया। तो यहाँ क्या है कि न्यूमरेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है, डिनोमिनेटर को भी सेपरेटली डिफरेंशिएट करके, और इस तरह से हमें बनाना है। अब इसी को हम ऐसा कर सकते हैं, इस फंक्शन को अगर हमने u ट्रीट किया और इस फंक्शन को हमने v ट्रीट किया, तो अब कैसा हो जाएगा देखिए। यही चीज़ को हम कैसे लिखेंगे, du बाई dv निकालना है हमें, बस यही चीज़ हो गया। तो इसको हमने u ट्रीट कर रखा है फंक्शन 1 को और इसको v, तो ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना है। अब इसी चीज़ को हम u को, न्यूमरेटर u को x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx और dv बाई dx, बस यही हम लोग का डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अदर फंक्शन निकालना है। तो हमने क्या करना है कि फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने u एज्यूम कर रखा है, तो u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, v को भी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, जो कि आप पहले से जान रहे हैं, और बस इसको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख करके सिंप्लीफाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए इसी पर आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं। देखिए, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू का शॉर्ट फॉर्म ऐसे होता है, विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा फंक्शन है। तो ये इसको हम u ट्रीट कर रहे हैं और इसको v ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, इसको हमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब इस फंक्शन के टाइप को देखिए, मेरा क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में यहाँ देखिए इसके अंदर में सम अलजेब्राइक फंक्शन है। इसका मतलब हमें x को कुछ न कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट करना होगा x के प्लेस पर, ताकि ये कोई ना कोई साइन के फॉर्म में, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर अगर साइन आ जाएगा और बाहर में साइन इन्वर्स है, तो साइन इन्वर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और जो उसका यहाँ होगा वो रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए, अगर हम ऐसे करते हैं कि लेट x इज इक्वल टू टैन थीटा, तो देयरफॉर यहाँ थीटा को सेपरेट कर लेंगे, तो टैन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो u इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टैन थीटा बाई 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा, दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, दैट इम्प्लाइज u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ साइन इनवर्स और यहाँ साइन, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 थीटा बच जाएगा। तो u मेरा ऐसा हो गया। अब हमें इसको x के रेस्पेक्ट में या x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो थीटा को हमें रिप्लेस करना होगा। तो चलिए रिप्लेस कर देते हैं। u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये हो गया। तो दैट इम्प्लाइज du बाई dx इज इक्वल टू 2, और इसका आप जानते हैं डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरा du बाई देखिए dx निकल गया। अब यहाँ देखिए इसको हम v ट्रीट कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी इसी सब्स्टिट्यूशन से काम चल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा। अब देखिए यहाँ कॉस इनवर्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो लेक्चर बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रखा है, तो आप उसको पहले जा कर के देख लेंगे अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, तो यहाँ कॉस इनवर्स और कॉस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ 2 थीटा, तो u का v का वैल्यू आ गया 2 और थीटा के प्लेस पर इसको, तो tan इनवर्स x, तो देयरफॉर dv बाई dx इज इक्वल टू dv बाई dx इज इक्वल टू 2, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए du बाई dx निकल गया, dv बाई dx निकल गया, तो देयरफॉर dv बाई dx du बाई dv इज इक्वल टू du बाई dx dv बाई dx, इसका वैल्यू 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इस पे और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए ये मेरा u हो गया, ये हो गया v, तो लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इसके अंदर सम एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन से ये मेरा इजी हो जाएगा। तो लेट यहाँ x के प्लेस पर आप tan थीटा से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ताकि ये फॉर्मूला पर आ जाए। तो tan थीटा, तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 x के प्लेस पर हमें tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो डायरेक्ट tan 2 थीटा का फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ tan एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया और यहाँ 2 थीटा हो गया, तो u इज इक्वल टू
2 थीटा, तो देयरफॉर डी यू बाई सॉरी इसका वैल्यू पुट कर देते हैं tan इनवर्स x, तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये डी यू बाई डी एक्स निकल गया मेरा। अब डी वी बाई डी एक्स, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा x के प्लेस पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे tan थीटा, तो यहाँ हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो यहाँ बस इसको डायरेक्ट पुट करते चले जाइए। तो साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो इज इक्वल टू वी इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स, तो देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 और tan इनवर्स का ऐसा, तो देयरफॉर डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स। अब इसका वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखा है, तो बस पुट कर दीजिए 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, 1। डिफ्रेंशिएट e टू द पावर साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। तो ये इजी क्वेश्चन है, इसको आप u ले लीजिए e टू द पावर साइन एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए डी यू बाई डी एक्स, तो आपको चेन रूल यूज़ करना है। तो चेन रूल के लिए मैंने बताया है कि पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए, तो यहाँ कॉस एक्स हो गया, और फिर इसको आप जिसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा उसको आप एक यूनिट समझ लीजिए x, तो यहाँ e टू द पावर x, तो e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर यहाँ साइन x हो गया ऐसा। अब फिर v इज इक्वल टू कॉस एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो देयरफॉर डी वी बाई सॉरी डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स होल डिवाइडेड बाई डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आप रखेंगे कॉस एक्स ई टू द पावर साइन एक्स बाई माइनस साइन एक्स, तो कॉस बाई साइन इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स ई टू द पावर साइन एक्स, यही हो गया आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। तो इसके रेस्पेक्ट में हमें डिफ्रेंशिएट करना है। तो फिर से देख लीजिए, ये मेरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सम एल्जेब्राइक फंक्शन है। तो इसे हमें क्या करना होगा, प्रॉपर ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट से रिप्लेस करना होगा। तो हमें कुछ इस तरह का सब्स्टिट्यूट करना होगा कि ये कोई ना कोई फार्मूला पर आ जाए, और वो फार्मूला कैसा होना चाहिए, tan का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ tan इन्वर्स है तो अंदर में tan होगा, तो tan इन्वर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट पहले इसको हम u ले लेते हैं। u इज इक्वल टू tan इन्वर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा। लेट
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देयरफॉर, हालांकि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो ऐसे ही लिख लेते हैं। तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए, रूट अंडर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा ना, ओनली कॉस थीटा, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमने कॉस थीटा लिया है, माइनस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट अंडर 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसा हो गया। अब देखिए tan इनवर्स, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा बाई 2 होगा, यहाँ थीटा बाई 2 होगा। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं रूट अंडर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस रूट अंडर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा। अब देखिए, रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो अब क्या होगा यहाँ tan इनवर्स, तो यहाँ देखिए, यहाँ रूट 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन थीटा बाई 2, ये हो गया। रूट 2 कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, तो अब मेरा देखिए क्या होगा, tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ देखिए कॉस थीटा बाई 2 और यहाँ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। अब देखिए tan इनवर्स, हमने क्या किया, यहाँ से कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, कॉस थीटा बाई 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan थीटा बाई 2। अब कुछ न कुछ फॉर्मूला पर आ रहा है, देखिए इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा बाई 2, और यहाँ 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा बाई 2। अब ये फॉर्मूला आ गया tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 का फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स है और यहाँ tan है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ मेरा u का वैल्यू निकल गया, u का वैल्यू। अब v का वैल्यू देखिए, इसको हमने v ट्रीट कर रखा है, तो v इज इक्वल टू लिखेंगे कॉस इनवर्स, और एक्स स्क्वायर को हमने कॉस थीटा ले रखा है, तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो इज इक्वल टू थीटा, ये ऐसा हो गया। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू, देखिए u इज इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस, इस थीटा के जगह भी लिख सकते हैं, तो v बाई 2 हो गया। अब बस चाहे तो
हमें डायरेक्ट डी यू बाई डी भी चाहिए, यही निकालना है हमें। तो बस इसको v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो v के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी भी ये हो गया 0 माइनस 1/2, तो इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ये अब क्लियर हो रहा होगा आपको। डिफ्रेंशिएट साइन इनवर्स रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स लॉग एक्स। इसको आप u ट्रीट कीजिए, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए डी यू बाई डी एक्स। तो फिर से चेन रूल लगाइए, 2 रूट एक्स और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स, ये हो गया। इसको भी ट्रीट कीजिए, v इज इक्वल टू tan इनवर्स लॉग एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिए। फिर चेन रूल 1/x, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x और इसका डिफ्रेंशिएशन, ये एक यूनिट बन गया तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी भी, सॉरी डी यू बाई डी एक्स डी भी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ हम लिख देंगे 1/2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाई 1/x 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू x 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर बाई 2 रूट एक्स √1 माइनस एक्स। ये रूट एक्स से ये रूट एक्स कैंसिल, तो इसको हटा दीजिए और यही हो गया आंसर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स विथ रेस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स, ये चीज़ हमें लेना है। तो यहाँ देखिए फिर से इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, इसके अंदर एल्जेब्राइक फंक्शन है, तो इसको हमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूट करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन जिसको बोलते हैं, और इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना होगा कि यहाँ अंदर में tan आ जाए। तो लेट सबसे फर्स्ट इसको चलिए लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा ले लीजिए। तो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया सेक थीटा, अंदर में सेक स्क्वायर थीटा होगा, रूट लगाएंगे तो वो सेक थीटा हो जाएगा -1 बाई tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको हम 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, तो इज इक्वल टू
tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो गया। अब इसको फॉर्मूला पर ब्रेक करते हैं। tan इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। देखिए आ गया मेरा tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो यहाँ हो गया थीटा बाई 2, तो u इज इक्वल टू थीटा बाई 2 आ गया। हमने इसको भी ट्रीट किया है, तो v इज इक्वल टू tan इनवर्स और x के प्लेस पर हमने tan थीटा लिखा है, तो यहाँ tan थीटा लिख देंगे। tan थीटा ये और ये कैंसिल, तो इज इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर u इज इक्वल टू थीटा बाई 2 और थीटा की जगह v बाई 2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए v के रेस्पेक्ट में, तो इज इक्वल टू 1 बाई 2, यही हो गया आंसर। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो लेक्चर क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज़ कमेंट वेदर दिस वीडियो लेक्चर इज़ informative for you. If this video lecture is informative, then please like, subscribe and share to all your friends. तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं रखते हैं, तब तक जय हिंद।